संदीप गौड़ जी आगरा से। राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और विलासिता लेकिन पूर्वक जीवन। अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर उनको मृत्यु दंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है वो फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं, मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो वो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य हम नहीं रह गए। तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को और निष्फल कर दे क्रियमाण को और निष्प्रभावित कर दें। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं, और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देख लो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ, हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था, जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। पता रुका क्यों? बस मतलब भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना, कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा, कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में
जो शभीत आया आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम अपने लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, वो अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है और आप लोग भी देखते हो, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी, और राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा कोकुल रोवन निहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ, तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं है कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और न भागवतिक कानून में है। समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहो। सच्ची कहते हैं, पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के, कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का, इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो। इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां और बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं बिल्कुल मिट्टिया मेट दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहां ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का, मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा, ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया, वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु?